हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ब्लीच, जो कि ये ऑक्सी लाइव ब्लीच है। और इस पे देखिए डार्क स्पॉट और डलनेस के लिए ये सब दिया हुआ है यहाँ पे साइड में। और वैसे तो ये जो है ऑल स्किन टाइप में ब्लीच है, और लेकिन ऑल स्किन टाइप ब्लीच है। लेकिन अगर आपकी स्किन सॉली है और डलनेस बहुत ज़्यादा है तो उनके ऊपर ये थोड़ा और अच्छा उस पर रिजल्ट दिखता है और अच्छा दिखता है। तो गोरी स्किन पे भी कर सकती हैं, लेकिन सावली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। तो ये जो हम जिस स्किन पे कर रहे हैं ये थोड़ी सी फेयर स्किन है, सावली स्किन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। और इस डिब्बे में देखिए इस तरीके से एक क्रीम आई है, दो एक्टिवेटर है और इस तरीके से दो ट्यूब मिले हैं, जो कि एक प्री ब्लीच है और एक पोस्ट ब्लीच है और एक बाउल मिला हुआ है। तो इतना जो है इस डिब्बे में प्रोडक्ट आया हुआ है इस तरीके से। और सबसे पहले देखिए हमें फेस को क्लीन कर लेना है। किसी भी स्किन पे हम करते हैं तो हमें फेस को क्लीन कर लेना होता है, उसके बाद हम काम करते हैं। कोई भी काम करें तो सबसे पहले हमें फेस को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए जो पहला ट्यूब है, जो कि ये प्री ब्लीच है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे। इस तरीके से पूरे फेस पे फैला देंगे और जैसे एक लेयर लगानी होती है उस तरीके से हमें हमें मसाज नहीं देना, इस तरीके से पूरे फेस पे हमें अच्छे से फैला देना है। तो इस ब्लीच को हम घर पे ही कर रहे हैं, हम अपने पार्लर में इस ब्लीच को नहीं कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं। तो ये ब्लीच काफ़ी अच्छा है, तो हम सोचे आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो चलिए देखिए जो स्किन है थोड़ी सी फेयर है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें ब्लीच को बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लीच को हमें किस तरीके से बनाना है, किस क्वांटिटी में। तो इस तरीके से हमें पूरे फेस पे क्रीम को फैला देना है। फिर अब हमें लेना है जो ब्लीच क्रीम है, इसको लेना है। तो आप अपने मतलब जिनका फेस जिस तरीके से छोटा बड़ा हो तो उस हिसाब से उस क्वांटिटी में आप निकाल लीजिए। तो इनका फेस काफ़ी छोटा है तो इसलिए देखिए ये एक ब्रश हम उठाए हैं, जो कि एक चम्मच से भी कम है। और अब हम एक्टिवेटर को लेंगे। एक्टिवेटर को इस तरीके से अपने हथेली पे दूसरे निकाल लेंगे और चुटकी से हम निकालेंगे। इस तरीके से देखिए एक, दो और ये तीन। तो अगर हमारी थोड़ी सी बची थी वो भी हम डाल दिए, क्योंकि ये स्किन फेयर है। अगर ये स्किन सावली होती और मतलब सावली का मतलब जैसे कि थोड़ा डलनेस में, तो अगर सावली स्किन तो समझ ही नहीं होंगी। जो सावली स्किन के लिए अगर हम बनाएंगे तो हम 3 चुटकी ही डालेंगे। 3 चुटकी एक फेस के लिए बहुत होता है। तो और अगर फेयर है तो थोड़ा से हम बढ़ा सकते हैं, पर सावली स्किन पे बहुत कम डालना है। अक्सर जो है ब्लीच करते समय कस्टमर डरती हैं कि हमारे फेस पे दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक्टिवेटर का होता है। अगर हमें सही से बनाना नहीं आया, अगर हम एक्टिवेटर को बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी स्किन में जो है रेडनेस हो जाती है और इचिंग भी ज़्यादा करती है और स्किन हमारी जल भी जाती है। तो हमें ब्लीच बनाने आना चाहिए और ब्लीच में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस बनाने का तरीका अगर सही है, अगर हमें बनाना आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे अभी हमने आपको दिखा दिया कि इस फेस पे देखिए हमने 3 चुटकी लिया, थोड़ा सा और बचा था जो कि मान लीजिए 4 चुटकी होगा। तो वो भी हम डाल दिया क्योंकि ये फेयर स्किन थी। लेकिन अगर यहीं पे हम सावली स्किन पे करते तो हम 3 ही डालते, जो थोड़ी सी बची हुई डाले हैं उसको ना डालते, मतलब 4 चुटकी ना डालते। और हमें क्रीम जैसे जिस क्वांटिटी में हम क्रीम ले रहे हैं, जैसे अगर हमें नेक पे लगाना है, बैक पे लगाना है, तो जो हम क्रीम को बढ़ाएंगे तो एक्टिवेटर की भी मात्रा बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम फेस के लिए बना रहे हैं तो फेस के लिए केवल आप 3 चुटकी डालिए, उससे ज़्यादा ना डालिए। और एक्टिवेटर और क्रीम को एकदम अच्छे से मिलाइए, जिससे कि उसके जो कण होते हैं वो ना रह जाए, एकदम अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए।
उसके बाद आपको फेस पे एक लेयर इस तरीके से आपको जो है पूरे फेस पे फैला के लगा देना है। और हमें कस्टमर से बीच बीच में पूछते रहना है कि बहुत ज़्यादा जलन तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर देखिए थोड़ी बहुत तो इचिंग होती है, अगर बहुत ज़्यादा हो रही है जिस एरिया पे हो रही है तो आप ब्लीच को वहाँ से हटा दीजिए। और इसके बाद देखिए हम गुलाब जल में कॉटन को डिप करेंगे और इस तरीके से आँखों के ऊपर रख देंगे। ब्लीच का जो टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है, पर किसी के स्किन पे 10 मिनट में ही हो जाता है। जैसे जिनके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं तो 10 मिनट में हो जाते हैं। तो इनका हम 10 मिनट में ही चेक कर रहे हैं जो कि ब्लीच हो गई है। तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है कि 10 मिनट में हुआ है। अगर 10 मिनट में नहीं हुआ है तो हम जो टाइम है उसे हम 15 मिनट मतलब 5 मिनट और बढ़ा सकते हैं। तो 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं, लेकिन हमें उससे पहले चेक करना है हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि स्किन सबकी अलग अलग होती है। किसी पे बहुत जल्दी हो जाती है, जिनके बाल सॉफ्ट होते हैं उनकी जो ब्लीच होती है जल्दी हो जाती है, और जिनके बाल थोड़ा हार्ड होते हैं उनके पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस तरीके से देखिए 10 मिनट में इनका हो गया है। और फिर इस तरीके से हम इसे कॉटन से या फेशियल पफ आता है उससे जो आपके पास हो आप अच्छे से क्रीम को रिमूव कर दीजिए। एकदम अच्छे से आपको एकदम साफ़ करना है, जो ब्लीच है ये कहीं लगी हुई ना हो। फेस को हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है। फिर लास्ट में इसमें देखिए पोस्ट जो दूसरा ट्यूब था वो पोस्ट ब्लीच का है, तो इसको हम लगाएंगे। ये थोड़ा सा जेल बेस पर है, इस तरीके से पूरे फेस पे फैला लेंगे। फिर इसे हम 1 मिनट के लिए मसाज की तरह, मतलब हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 मिनट के लिए इसे आपको मसाज की तरह लगा देना है। पूरे फेस पे अच्छे से फैला के लगा देना है।